आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो बात ये है कि कुछ हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, ऐसी मतलब बातें सुनने को मिलती हैं जिनका अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग उनका प्रूफ देखना चाहें या हम ये माने कि साइंस के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से प्रूव हो रही हैं और वो प्रूव नहीं हो पाती साइंस के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। समझ गए क्यों? क्योंकि साइंस एक कंटिन्यूस स्टडी है और जब एक साइंस कंटिन्यूस स्टडी है तो जिन चीज़ों को हम आज पता नहीं लगा पा रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में हम उन चीज़ों का पता लगा पाएँ, अच्छे से उन चीज़ों को हम जान पाएँ। जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि हम सभी जो साइंस से रिलेट करते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन सभी को पता है कि ज़ीरो केल्विन एक टेम्परेचर है जो अक्सर किताबों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा, जिसे हिंदी में परम शून्य ताप कहा जाता है, इंग्लिश में एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहा जाता है। उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं, उन चीज़ों का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह है कि आज तक हम ज़ीरो केल्विन तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। यानी कि ज़ीरो केल्विन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, परम शून्य ताप पर हम नहीं पहुंच पाए हैं, उसके नज़दीक पहुंचे हैं, लेकिन उस चीज़ को अभी तक अचीव नहीं किया गया है। नैनो केल्विन तक साइंटिस्ट पहुंच पाए हैं अभी तक, लेकिन उससे और ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए हैं, ज़ीरो केल्विन तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगर ज़ीरो केल्विन तक साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी हमारे जो घटनाएं हैं, बहुत सारे जो साइंस की और दूसरी बातें हैं वो उस चीज़ से प्रूव हो सकती हैं, लेकिन अभी ज़ीरो केल्विन जो है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ये माना जाता है कि इस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, लेकिन अगर हम भविष्य में उस ज़ीरो केल्विन को अचीव कर पाए तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे नए आयाम हमें मिले, नई चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिले, जिन चीज़ों को हम नकारते आए हैं या जिन चीज़ों को हम समझने में अभी काबिल नहीं हैं, तो हो सकता है कि जब उस टेम्परेचर पर पहुंच जाए तो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाए, बहुत सारी चीज़ें साइंस में नई हासिल हो जाए, बहुत सारे आयाम हमें नए मिल जाएं। तो साइंस एक कंटिन्यूस स्टडी है। मैं अपने फाजिल दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि ये नहीं है कि जो आज प्रूव नहीं हो रहा है तो भविष्य में प्रूव नहीं होगा, ठीक है। भविष्य में बहुत सारी चीज़ें, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिनको आज हम नकार रहे हैं, हो सकता है वो सारी बातें हमें सच लगने लगें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही ख़त्म करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। फिज़िक्स